मैं वहां से इस ताक में बैठा हुआ था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु करीब आएंगे तो मैं उनके ऊपर वार कर दूंगा। हजरत वहशी बिन हर्ब जिन्होंने हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, वो गुलाम थे जुबैर बिन मतअम, और जुबैर बिन मतअम का चाचा ताइमा बिन अदी ये गज़वा बदर में मारा गया था। तो जुबैर बिन मतअम ने अपने गुलाम हजरत हबशी को कहा, अगर तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को अगर गज़वा ओहद में कत्ल कर लिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो हजरत वहशी फरमाते हैं कि मुझसे जब दो सहाबा ने इस बारे में बात की कि आपने हजरत हमजा को कैसे शहीद किया था, उसका पूरा वाकया बताते हैं कि मैंने जिस तरह नबी इस्लाम को सुनाया था बिल्कुल हूबहू मैं आज आपको सुनाता हूँ। तो वो कहने लगे कि मैं जब ओहद वाले दिन लश्कर के साथ पहुंचा वहां पर काफरों के साथ, मैं इस ताक में था कि मैं हजरत हमजा को देख सकूंगे वो कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कभी दरख्त के पीछे छुपता और कभी किसी पत्थर के पीछे छुपता, और मैं वहां से इस ताक में बैठा हुआ था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु करीब आएंगे तो मैं उनके ऊपर वार कर दूंगा। मेरे हाथ में नेजा था और अरब जानते थे कि मैं नेजा फेंकने में बहुत माहिर हूँ और मेरा नेजा कभी भी खता नहीं जाता। चुनाचा मैं इस इंतजार में था, इतने में देखा तो मेरे सामने से एक शख्स गुजरा, सबा नामी एक शख्स गुजरा, जिसको हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ए औरतों के खतना करने वाली औरत के बेटे, और फिर इतना कहना था कि उसके ऊपर वार किया और उसका सर उसका तन से जुदा कर दिया। वो कहते हैं कि मैं हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख रहा था, गजबनाक शेर की तरह हमला कर रहे थे और वो कुफार मुशरिकीन को कत्ल करते जा रहे थे। एक रिवायत में है कि तकरीबन 40 के करीब सिर्फ हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किए थे। हजरत हबशी कहते हैं कि जब वो मेरे करीब आए तो मैंने अपना नेजा हिलाया, उनको हरकत दी और फिर उनकी तरफ फेंका। जैसे मैंने फेंका तो वो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाफ के नीचे वाले हिस्से में जाके लगा, और इस जोर से लगा कि वो दोनों टांगों के दरमियान पीछे से भी वो नेजा बाहर निकल आया। हजरत हमजा ने मुझे देखा और वो मेरी तरफ लपके, लेकिन बेहोश होके गिर पड़े और थोड़ी देर बाद शहीद हो गए। मैं उनके पास गया, मैंने अपना नेजा निकाला और मैं वहां से चला गया। वो कहते हैं कि मैं तो वहां से चला गया, फिर उसके बाद जब फतेह मक्का हुआ तो मैं मक्का से ताइफ चला गया, और फिर जब ताइफ वाला कबीला या ताइफ वाले वो लोग जो मुसलमान होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहे थे तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने सोचा वहां से यमन चला जाऊंगा या शाम चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे एक शख्स ने कहा कि तुम्हारा भला हो, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर हो जाओगे तो मोहम्मद तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। चुनाचे जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने इस्लाम कबूल किया तो नबी इस्लाम ने मुझे पहचान लिया और कहा कि क्या तुम वहशी हो? मैंने कहा जी हाँ। तो फरमाया कि मुझे तुम पूरा किस्सा सुनाओ कि तुमने किस तरह हजरत हमजा को शहीद किया था। तो मैंने पूरा वाकया नबी इस्लाम को बता दिया। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया, तेरा भला हो, बस मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे अपने चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की याद आती है। जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे, जब नबी इस्लाम को पता चला तो नबी इस्लाम उनके पास तशरीफ लेके आए और उनको देख के रोने लगे। जब उन्होंने देखा कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाक और कान दोनों काट दिए गए हैं, तो नबी इस्लाम की सिसकियां लेकर रोने की आवाज तमाम जो इर्द गिर्द सहाबा थे वो सब सुन रहे थे। फिर जब मदीना में देखा कि औरतें, सब औरतें अपने शुहदा पर रो रही हैं, उस वक्त नबी इस्लाम बहुत ज्यादा गमगीन हुए और वो कहने लगे कि काश के मेरे हमजा के ऊपर भी रोने वाला कोई होता। और फिर हजरत वहशी कहते हैं कि मैंने जिस नेजे से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, मैंने ठीक उसी नेजे से जब मुसैलमा कज़्ज़ाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लश्कर भेजा गया था मुसैलमा कज़्ज़ाब को जंगे यमामा के अंदर, उसी नेजे से मैंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल किया था। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।